तो चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर फिर से हम आ चुके हैं। और मेरा जो अगला प्रश्न है वह क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, और फिर इस प्रश्न को भी हम बच्चों सोल्व कर रहे हैं। तो जितने भी सारे प्रश्न हम लेके आ रहे हैं वो सभी प्रश्न बच्चों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए आप इस वीडियो को देखना ना भूलें बच्चों। और आप एग्ज़ाम में जाते जाते आपका आप इस क्वेश्चन को ज़रूर एक बार बनाएं। इस सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट, माने वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न को देखिए कितनी आसानी तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो आप देख के चकित हो जाइएगा कि ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे बड़ी बात है बच्चों कि जो लैंग्वेज वाला जो प्रश्न होते हैं, जिसमें भाषा आधारित प्रश्न होते हैं, पहले उस प्रश्न को बेहतर ढंग से पढ़ा जाता है। जब भी किसी भी प्रश्न को आप सोल्व करते हैं तो उस प्रश्न को पहले आप बेहतरीन ढंग से पढ़िए, उसको पहले क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि भाषा आधारित प्रश्न होते हैं। तो बच्चों, भाषा आधारित जो प्रश्न होते हैं, एक किसी क्वेश्चन कैसे कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। बच्चों यहाँ पे बोल रहा है दो गो संख्या है, उसके वर्ग का अंतर, वर्ग का जो अंतर होगा वह 180 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना होता है। बच्चों कहता है कि दो गो संख्या है, उसमें एगो छोटा संख्या है एगो बड़ा संख्या है। बच्चों बोलता है कि छोटी संख्या का, देखिए बोला है यहाँ पे कि छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटी संख्या का बच्चों जो वर्ग होगा, यहाँ पे छोटी संख्या का जो वर्ग होगा वो बड़ी संख्या के 8 गुना होगा, माने बड़ी संख्या के 8 गुना के मतलब बराबर होगा। तो कहता है दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। बच्चों आपको ये काम यहाँ पर करना पड़ेगा, छोटी संख्या का जो वर्ग होगा वो बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर होगा, बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर होगा। बच्चों यहां से कुछ मानिए, माना कि बच्चों यहां से मानना पड़ेगा, माना कि बड़ी संख्या बच्चों बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना के बराबर होगा। तो बच्चों माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। देखिए बच्चों दो संख्या मान लिए, एक बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर बच्चों कितना मान लिए, y मान लिए। अब बनाइए कैसे, कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो वर्ग का अंतर है, इसका मतलब ये होगा यहाँ से कि देखिए बच्चों वर्ग का अंतर मतलब दोनों का वर्ग करिए। तो बताइए वर्ग का अंतर करिएगा, वर्गों का अंतर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। बच्चों यहाँ से आपका आ गया 180, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लें बच्चों, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद बोलता है छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या कितना माने बच्चों, y, यानी y का वर्ग। फिर से चलते हैं, पुनः चलेंगे, छोटी संख्या का वर्ग यानी y का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी बड़ी संख्या कितना माने, x माने, तो x के 8 गुना के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। अभी जो y स्क्वायर का जो मान आया आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। कहाँ रख देंगे बच्चों, समीकरण फर्स्ट में, यानी यहां लिखेंगे कि y का मान, y स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो बच्चों समीकरण अगर फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस y के जगह माने y स्क्वायर की जगह आप 8x पुट कर सकते हो, यहाँ बच्चों 8x हो जाएगा और बराबर में 180। अब जरा ध्यान देना बच्चों, x स्क्वायर माइनस 8x और 180 को उठा के इधर लेके चलाइए तो माइनस 180 और बराबर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। यानी एक द्विघात समीकरण बन गया। कैसा समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। बच्चों इस द्विघात समीकरण को अब हम आगे कुछ प्रोसेस करेंगे, तो क्या करेंगे इसका प्रोसेस ये होगा बच्चों कि ऐसे समीकरण को
फर्स्ट और लास्ट को पहले गुना किया जाता है। तो इसके आगे फर्स्ट नहीं कुछ तो 1 होगा, यानी 1 होगा, और 1 में 180 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 180 आएगा। अब 180 को ऐसे दो संख्याओं से गुना करेंगे, गुना कैला पर आवे 180, और जोड़ला या घटैला पर आना चाहिए बच्चों, कितना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो अब बगल में 180 को आप गुणनखंड तोड़ दीजिए, भाज्य गुणनखंड, 2 से 90 बार में, 2 से 45 बार में, 5 से 9 बार में, 45, 3 से 3 तिया 9। हमको लाना है बच्चों, कितना लाना है? 8 लाना है। तो देखिए यहाँ दिमाग लगाइए, 5 की 15 और 3 तिये का 9 और 9 दूनी का 18 और 5 दूनी का 10। देखिए बच्चों, अगर हम 10 में 8 से गुना करेंगे, सॉरी 10 में 8 से नहीं बच्चों, 18 में, 18 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो हमको 180 आ जाएगा, और 18 में अगर बच्चों 10 को घटा देंगे तो हमको 8 आ जाएगा। यानी हमारा जो क्वेश्चन था इसको हम ऐसे करके सोल्व करेंगे। देखिए कितने आसान से बनता है बच्चों, यानी एक 2 डिजिट लेना पड़ेगा, एक 18 और एक 10 लेना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपका x² माइनस यहाँ पे 18x में से बच्चों यहाँ पे 10x घटा लेंगे, तो हमारा 18x में से 10x जाएगा, कितना बचेगा? 8x बचेगा, और माइनस हो जाएगा 100 कितना? 80, माइनस 180 हो जाएंगे। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करो, बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए आपको जो द्विघातीय समीकरण था इसमें 3 पद थे, अभी कितने पद में हो गए? 4 पद में, और ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन लिया जाता है बच्चों। इसमें 2 गो x है और इसमें 1 गो x है, यानी और इसमें 18, इसमें कुछ नहीं है, तो इसका मतलब x कॉमन हो जाएगा, और यहाँ x माइनस कितना बचेगा बच्चों? 18। यहाँ पर भी आप यही चीज़ को लिख दीजिए, x माइनस 18 बच्चों, ये प्लस से प्लस लिख दीजिएगा। यहाँ पे कितना अगर कॉमन ले ले तो हमको x माइनस 18 में गुना करला पर आपको 10x माइनस 180 आ जाए। तो बच्चों यहाँ अगर हम 10 निकाल लेते हैं तो 10 में करें 1 से तो 10x, और प्लस माइनस माइनस 10 में करेंगे 18 से 180, और बराबर में 0। बच्चों अब इसमें जो कॉमन होगा, यहाँ पे प्लस 10 कॉमन हुआ था और यहाँ x कॉमन हुआ था, ये दोनों को एक साथ लिखिएगा। यानी बच्चों यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देखिए ऊपर हम लिख देते हैं x प्लस में 10, x प्लस में कितना हो जाएगा? 10, और ये दोनों में से कोई एक लिख दीजिए बच्चों, x माइनस 18, और बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिएगा बच्चों, x प्लस 10 बराबर 0 और x माइनस 18 बराबर 0। उसी प्रकार से बच्चों x बराबर यहाँ माइनस 10 आ जाएगा, और यहाँ x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो अब बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी दिमाग आपको लगाना था कि यहाँ पे 2 गो मान आ गए। कितने मान आ गए? 2 मान आ गए। तो बच्चों अगर ये माइनस में आया है इसको आप कैंसिल करिए, और x वाला जो प्लस में है इसको आपको लेना है। तो बच्चों अब देखिएगा x का मान जो हो गए, या तो समीकरण फर्स्ट में या तो समीकरण आप सेकेंड में वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ये सेकेंड में वैल्यू को पुट कर सकते हैं बच्चों। तो कहेंगे कि x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो सेकेंड है y² बराबर 8x, y² बराबर 8x। बच्चों यहाँ पे y² बराबर 8 गुना 18 करिए, 18 8 44 हो जाता है बच्चों, यानी y² बराबर 144, इसीलिए y बराबर रूट अंदर बच्चों 144, इसीलिए y बराबर 144 का वर्गमूल कितना निकल के आ जाएगा बच्चों? 12 निकल के आ जाएगा। यानी हमारा यहाँ से x की वैल्यू 18 निकल के आया और y की वैल्यू 12 निकल के आया। यानी पूछा था बच्चों दोनों संख्याएं ज्ञात करें, तो देखिए बड़ी संख्या x माने थे यानी बड़ी संख्या 18 आएगा, और छोटी संख्या बच्चों y माने थे यानी y बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। अगर दोनों के वर्गों का अंतर करिएगा बच्चों तो 180 आएगा, और कहता था कि जो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर आएगा बच्चों। अगर छोटी संख्या का वर्ग करिएगा तो बड़ी संख्या के 8 गुने के पक्का, क्योंकि बराबर आएगा। क्योंकि देखते हैं बच्चों कि छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, और बड़ी संख्या 18 8 44 से दोनों बराबर आ जाएगा। यानी बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कि है ना, पहली संख्या 2 संख्या बोला था, तो बड़ी संख्या बराबर बच्चों 18 और छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर 12।
ये बच्चों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऐसे करके ये सारे लैंग्वेज वाले प्रश्न को सोल्व किया जाता है। तो बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को आप एक बार गौर से इस प्रश्न को देखिए, कितनी बेहतरीन ढंग से इस प्रश्नों को हम बनाए हैं और बहुत इजी मेथड से बनाए हैं, बहुत इजी आसान तरीके से बनाए हैं। ऐसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो समझिए बच्चों ये आपके 5 नंबर के प्रश्न होंगे और आपको 5 नंबर आपको कोई भी नहीं रोकेगा। यानी ऐसे ऐसे प्रश्नों को सोल्व करके जाइए, जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है द्विघात समीकरण के, सभी प्रश्नों को हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से सारे प्रश्नों को सोल्व करें। तो बच्चों चलिए ठीक है, हम आपको ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन लाते रहेंगे और एक बार जरूर आप मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें बच्चों, और जरूर आप एक बेल आइकन को भी दबा दें।